हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखते हैं अगस्त 2019 में आरएनसी के द्वारा लिया गया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले हमने 2018 2017 का सोल्व पेपर देखा। ठीक है, तो ये ना फर्स्ट जो सेक्शन ए जो मैं आज डिस्कस करूँगी वो कंप्लीट 15 मार्क्स के लिए है, जो आपके अच्छे परसेंटेज को कवर करने के लिए, या तो जिसको पास होना है जस्ट उनके लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 15 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें हमें 15 में से 15 मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी रिपीट ही होते हैं। जस्ट थोड़ा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि कभी कभार ना ये लोग घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, तो मैं आपको विथ रेशनल बताऊंगी कि किस हिसाब से पूछते हैं। ठीक है, आज हम सारा डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। फर्स्ट हम देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन हो गए, आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट है इंक्रीज पल्स रेट इज कॉल्ड, तो राइट आंसर है टेकिकार्डिया। पल्स रेट का बढ़ जाना ये कंडीशन कहलाती है टेकिकार्डिया, और उसका ऑपोजिट कि पल्स रेट का कम हो जाना ये कंडीशन कहलाती है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, यदि आपको कोई पूछे कि टेकिकार्डिया में पल्स रेट कितने से ज़्यादा हो जाती है, तो 100 से ज़्यादा हो जाती है, वो कंडीशन कहलाती है टेकिकार्डिया। और यदि 60 से कम हो जाती है पल्स रेट, तो वो कंडीशन कहलाती है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच डिवाइस इज़ नॉट यूज टू प्रिवेंट बैड शोर। ठीक है, तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो बैड शोर से प्रिवेंट नहीं करता, यहाँ मैंने डायरेक्ट राइट आंसर दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर फुट रेस्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेनली जो फुट रेस्ट है, ठीक है, फुट रेस्ट है वो ओनली पोजीशन को, उस पोजीशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो प्रेशर शोर को कम करने के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेशर शोर को कम करने के लिए एयर मैट्रेस, वाटर बेड ये यूज़ होते हैं। बट फुट रेस्ट है वो पोजीशन सपोर्ट देने के लिए, बॉडी के पार्ट को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, पोजीशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, जो नर्सिंग प्रोसेस है उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कौन सा नहीं है नर्सिंग प्रोसेस में, तो राइट आंसर आएगा काउंसलिंग। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि नर्सिंग प्रोसेस के ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसके अंदर असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। तो ये 5 स्टेप होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर काउंसलिंग नहीं आता है, तो यहाँ एक्सेप्ट पूछा है तो काउंसलिंग आंसर आएगा। ठीक है, नहीं आता ऐसा पूछा है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर हार्ट साउंड। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट साउंड सुनने के लिए यूज़ होता है, तो राइट आंसर आएगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसके अलावा स्टेथोस्कोप का यूज़ हम ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, लंग साउंड सुनने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेशन बोलते हैं स्टेथोस्कोप से साउंड सुनना। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा एपनिया। ठीक है, कभी कभार इसमें घुमा के पूछते हैं कि टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग मीन्स ब्रीदिंग का टेम्परेरी रुक जाना, वो भी क्या कहलाता है, एपनिया। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो आंसर आएगा एसेप्सिस। एसेप्सिस एक इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रोसेस है। फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला पूछा है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। कभी कभार हमें ना टेम्परेचर दे देते हैं, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमें एक करेक्ट आंसर पसंद करना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें बाय हार्ट करना होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 3 ट्रू और फॉल्स। उसमें फर्स्ट है लाइंग ऑन बैक इज कॉल्ड प्रोन पोजिशन। मीन्स हिंदी में है कि पीठ के बल लेटना, ये प्रोन पोजीशन कहलाता है। ठीक है, तो ये गलत आएगा, क्योंकि पीठ के बल लेटना ये तो सुपाइन पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि पीठ के बल लेटना तो सुपाइन पोजीशन है। प्रोन पोजीशन में पेशेंट अपने एब्डोमेन के बल लेटता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा ही ट्रू फॉल्स में घुमा फिरा के पूछते हो और स्टूडेंट जल्दबाजी में होते हैं और गलत करके आ जाते हैं, और उसके 15 मार्क्स में से कुछ मार्क्स कट जाते हैं और आपका परसेंटेज कम हो जाता है। तो स्पेशली ऐसे ट्रू फॉल्स को दोबारा पढ़ें। ठीक है, आगे हम देखते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट फॉर गिविंग एनिमा, तो सही आएगा आंसर, क्योंकि एनिमा देने के लिए हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ इसको सिम्स पोजीशन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हमें कोई रेक्टम से टेम्परेचर लेना है बच्चों में, तो भी हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैकेंटोस इज गिवन सबक्यूटेनियसली, तो फॉल्स आएगा, क्योंकि जो मैकेंटोस है वो आपको पता है कि मैकेंटोस तो हम
बेड जो है, बेड लिनन को गंदा होने से प्रिवेंट करने के लिए मैकेंटोस यूज़ करते हैं, कोई प्रोसीजर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ गलत आंसर आएगा, क्योंकि एक वाटरप्रूफ शीट होती है जो बेड को गीला होने से बचाती है, ठीक है। तो मैकेंटोस और सबक्यूटेनियसली तो एक इंजेक्शन होता है जो हम 45 डिग्री पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा गलत। नेक्स्ट है 12th में इज सेलिब्रेटेड इज न इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो ये तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा, क्योंकि जो 12th में 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे था, ठीक है। तो वो क्या, हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में उसका जो बर्थ डेट होता है 12th में को, तो यहाँ आएगा ट्रू, क्योंकि उसकी याद में हम इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसकी याद में हम इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। उसके अंदर है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मैंने डायरेक्ट सही आंसर ही लिख दिया है, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को हम क्या बोलते हैं? डिस्पेनिया। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नोज में से ब्लीडिंग आना, ये कंडीशन एपिस्टैक्सिस कहलाती है, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। हाई डोज ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स का हाई डोज हो जाना, वो कंडीशन टॉक्सिसिटी कहलाती है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स एनोरेक्सिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। और ये जो चारों है ना स्टूडेंट, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको तो बाय हार्ट कर ही लो किसी भी रीति में। वो कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, कभी मैच द फॉलोइंग में, कभी तो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्या कहलाता है? सांस लेने में कठिनाई मीन्स डिस्पेनिया, ठीक है, जिसके कारण हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं 90 डिग्री पे, जिसके कारण पेशेंट की मीन्स जो उसका ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो रिलीव हो जाता है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से ब्लीडिंग होना एपिस्टैक्सिस कहलाता है। किसी को नोज इंजरी हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है या ट्रॉमा है तो इसमें ये हो सकता है। सनस्ट्रोक के कंडीशन में भी हो सकता है। देन यदि कोई भी मेडिसिन है उसकी जो डोज है उस डोज से बहुत ज़्यादा डोज हो जाती है तो वो आपकी बॉडी में जाकर एक साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो कंडीशन कहलाती है टॉक्सिसिटी, ठीक है। एंड भूख की कमी, अच्छे से भूख न लगना, वो कंडीशन कहलाती है एनोरेक्सिया, ठीक है। जैसे कोई फीवर है, कोई इन्फेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर, या कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है तो भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है।